सो डियर चिल्ड्रन, वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इंग्लिश का फ्रॉम द मैरीगोल्ड बुक, जिसका नाम था 3 लिटिल पिग्स, है ना। ये पिग्स के बारे में स्टोरी थी, जिसमें 3 पिग्स थे। उनके नेम्स थे सोनू, मोनू एंड गोनू, है ना। और इस स्टोरी में हमें बताया था कि वो अपने अपने हाउसेस बनाते हैं, 3 डिफरेंट हाउसेस बनाते हैं। सो यू पीपल कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आप मुझे लिख के बताइए कि सोनू था जो फर्स्ट पिग था, उसने कौन सा हाउस बनाया था। हिज हाउस वॉज मेड ऑफ वॉट। लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर और नॉट। आई हैव आस्क्ड यू, सोनू ने किस चीज का हाउस बनाया था। वेरी गुड, राजवीर इज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर। ओके, गुड, गुरप्रीत, निशान, मान्या। यस, सो सोनू ने जो हाउस बनाया था वो था स्ट्रॉ का हाउस। ठीक है। सो स्ट्रॉ का हाउस, इज इट स्ट्रॉन्ग और इज इट अ वीक हाउस। स्ट्रॉ का हाउस वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा। एक बच्चे ने वीक लिखा है, बट स्पेलिंग ऑफ वीक इज WEAK। ओके, बहुत सारे बच्चों ने डबल ई वाला के लिख दिया है वीक। वो तो हफ्ता होता है, जो डेज ऑफ द वीक वाला वीक होता है। ओके, सो जो स्ट्रॉ हाउस था, इट वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग। वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था इनफैक्ट, है ना। उसके बाद उनका एक और था पिग, जिसका नाम था मोनू, है ना। सेकेंड पिग का नेम था मोनू। नाउ टेल मी, विच हाउस डिड मोनू मेड। हाउस मेड ऑफ व्हाट। Okay, again Rajveer is very quick in answering. He is listening, that means good. प्रियांश, कीर्ति ने स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखती हैं। स्टिक हाउस, है ना। स्टिक्स या स्टिक दोनों ठीक है। स्टिक हाउस जो होता है, दैट मीन्स वो वुडन लकड़ियां जो होती हैं ना, लकड़ी की जो स्टिक्स जैसे बनी होती हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप, लॉन्ग होती हैं, तो उसका हाउस उसने बनाया था। सो वो सोनू के हाउस से स्ट्रोंगर था, क्योंकि वुड जो होती है वो स्ट्रॉ से स्ट्रोंगर होती है। एंड थर्ड पिग वॉज गोनू, है ना। तो गोनू का हाउस किस चीज का बना था। ओके, हार्दिक ने आंसर लिख भी दिया। हार्दिक ने लिखा है ब्रिक्स। करमन, गुरप्रीत, ओके, वेरी गुड। सो उसका हाउस बना था ब्रिक्स का। ब्रिक्स होती है ईंट, है ना। और वो तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। स्ट्रॉ से, स्टिक से, दोनों से स्ट्रॉन्ग क्या होती है, ब्रिक होती है। बिकॉज हमारे भी जो हम हाउसेस बनाते हैं, हमारे हाउसेस भी किस चीज के बने होते हैं, ब्रिक्स के बने होते हैं। सीमेंट के, ब्रिक्स के, आयरन एंड स्टील के। ठीक है, तभी वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हर तरह के वेदर को वो स्टैंड कर पाते हैं, है ना। दे डोंट गेट डैमेज्ड वेरी इजीली। ठीक है। सो ये था इस स्टोरी में। नाउ देयर वॉज अ एनिमल ऑल्सो। एक एनिमल था इस स्टोरी में। विच एनिमल वॉज देयर हु वॉज आफ्टर द पिग्स। पिग्स के पीछे कौन सा एनिमल पड़ा हुआ था। वेरी गुड दृष्टि, शाबाश। अक्षत, मान्या, गुड। देयर वॉज अ बिग वुल्फ। यस, राजवीर ने बिग वर्ड भी लगाया वुल्फ के साथ। गुड। सो दिस इज राइट वे ऑफ आंसरिंग। अब मैम सबके आंसर देख पा रहे हैं ना जब आप चैट बॉक्स में लिखते हो। गुड। सो देयर वॉज अ बिग बैड वुल्फ। बैड वर्ड भी यूज किया ना वुल्फ के लिए इस चैप्टर में, बिकॉज वो वुल्फ जो था वो डेंजरस था। ही वॉज आफ्टर द पिग्स, वो उनका हाउस तोड़ रहा था, है ना। और वुल्फ ने एक एक्शन किया था इस स्टोरी में। एक वर्ड थे आए, न्यू वर्ड्स, उसका मैम ने आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन किया था। वुल्फ ने हाउस कैसे डाउन किया पिग्स का। हाफ एंड पफ। वेरी गुड व्योमा। व्योमा ने बहुत क्विकली आंसर दे दिया और बिल्कुल ठीक, है ना। तो वुल्फ ने क्या एक्शन किया था, वुल्फ हाफ्ड एंड पफ्ड। उसने हाफ एंड पफ किया, एंड वो जो सोनू था और मोनू था, उनके हाउसेस टूट गए। हरिति जी, आपने कुछ बोलना है बेटा। वाई इज योर माइक ऑन एंड यूर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। सो वुल्फ डिड हाफ एंड पफ। तो हमने यहाँ तक चैप्टर रीड कर लिया था। हाफ एंड पफ करके वुल्फ ने किस किस का हाउस गिरा दिया था। हुज हाउस वर स्पॉइल्ड, डैमेज्ड और ब्रोकन बाय द वुल्फ। किन किन के हाउसेस टूट गए थे। सोनू एंड मोनू। वेरी गुड दृष्टि, शाबाश। मनरीत ने भी लिख दिया है। वन थिंग यू हैव टू टेक केयर, जब आप सोनू और मोनू लिख रहे हो, ये कैपिटल लेटर से होने चाहिए, है ना। सिर्फ एक बच्चे ने कैपिटल लेटर यूज किया है, कीर्ति ने।
सो बाकी सबने सोनू और मोनू को स्मॉल एस और एम से लिखा है, दिस इज अ मिस्टेक। ओके, नेम्स हैं, स्पेशल नेम्स है ना, हमने किया था ये चैप्टर, सो इट शुड बी विद कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से याद है। आज हमने कंटिन्यू करना है चैप्टर को पेज नंबर 9 से। ओके, सो हरिति, आप माइक ऑन करिए और रीड करिए। हरिति, अब आप ऑन नहीं कर रहे बेटा माइक। So no, she does not want to speak. Manreet, unmute and read on Yes, page ma'am. number 9 बेटा। पेज नंबर 9 Sonu पे रीड and करो। Gonu हम्म, ran to Gonu's house. The यस। wolf came to Gonu's house. हम्म, He said, I will huff and puff and I will blow your house down. ओके, So स्टॉप he स्टॉप प्लीज, स्टॉप प्लीज, थैंक यू। ओके, सो हमने पढ़ लिया था कि सोनू और मोनू दोनों का हाउस जो था वो स्पॉइल हो गया था, इट ब्रोक डाउन। वुल्फ ने हाफ एंड पाफ करके उनका हाउस गिरा दिया था नीचे। सो नाउ सोनू और मोनू के पास कोई हाउस नहीं था। सो वो क्या करते हैं, दे बोथ रैन। रैन मतलब रन का पास्ट फॉर्म, भाग के जाते हैं, किसके हाउस में जाते हैं, मैंने कौन गोनू सी के बुक है? हाउस में। ठीक है, सो दे गो टू मैम, गोनूज हाउस। बेटा प्लीज पे अटेंशन, डोंट स्पीक लाइक दिस इन बिटवीन। सो वो दोनों चले जाते हैं गोनू के हाउस। पिक्चर में देखो वुल्फ पीछे है ना, वो हाउस तोड़ रहा है, वुडन वाला जो था मोनू का, वुडन स्टिक्स वाला हाउस। और फिर सोनू और मोनू दोनों भाग रहे हैं, भाग के वो जाते हैं गोनू के हाउस में। ठीक है, द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। तो वुल्फ जो था वो फिर उनके पीछे पीछे भागता है और कहाँ पहुंच जाता है, गोनू के हाउस में भी पहुंच जाता है। ठीक है, एंड ही सेड, ही कौन है यहाँ पे, अगेन वुल्फ की बात कर रहे हैं हम, ही यहाँ वुल्फ के लिए यूज किया है। तो वुल्फ कहता है, क्या कहता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब सेड आता है किसी की बात हम बता रहे हैं, डायलॉग बता रहे हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। ठीक है, तो वुल्फ फिर से क्या बोलता है, वुल्फ कहता है आई विल हफ एंड पफ। हफ एंड पफ कौन सा एक्शन था, जब हम जोर से विंड ब्लो करते हैं, है ना, माउथ में हवा भर के फिर हवा ब्लो करते हैं, जैसे आप बर्थडे पे अपनी कैंडल्स ब्लो करते हो। ठीक है, बट हफ और पफ वुल्फ जो था वो बहुत जोर से करता है। वुल्फ का माउथ कितना बड़ा होता है ना, सो उसके माउथ में बहुत सारी हवा आ जाती है, तो वो कहता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो ये किसको कहता है, वो गोनू को कहता है कि मैं हाफ और पफ करूंगा और तुम्हारा घर जो है वो नीचे आ जाएगा, टूट जाएगा। हाउस डाउन मतलब नीचे गिर जाएगा सारा हाउस। सो ही हाफ्ड एंड ही पफ्ड। तो ये बोलने के बाद वो क्या करता है, हाफ करता है और पफ करता है, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। ठीक है, इस बार वो जोर लगाता है, बहुत हाफ पफ करता है, फिर विंड ब्लो करता है हाउस के ऊपर, ब्रिक्स वाले हाउस के ऊपर जो गोनू का होता है, बट हाउस जो होता है वो गिरता नहीं है। ठीक है, कुड नॉट, देखो कुड नॉट लिखा है ना, कुड नॉट का मतलब वो नहीं कर पाता, वो हाउस को नीचे नहीं गिरा पाता। ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं गिरता वुडन हाउस, राइट इन द चैट बॉक्स। सॉरी, ब्रिक्स वाला हाउस क्यों नहीं गिरता, वाई, लेट्स सी किसको समझ आया ये, जो ब्रिक्स वाला हाउस था वो क्यों नहीं गिरा। ओके, राजवीर ने लिखने की कोशिश की है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यस, स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जो ब्रिक्स वाला हाउस था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस था। ठीक है, जब हम बहुत सारा हार्ड वर्क करके कोई काम करते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं ना। अब ब्रिक्स वाला हाउस बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा होगा, सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगी होगी, इसीलिए वो हाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। ठीक है, तो वो नहीं गिरता बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये देखो लिखा भी हुआ बुक में, है ना, क्योंकि ये हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब नेक्स्ट है गौरी, रीड करिए।
लास्ट वाला पैराग्राफ जहाँ कर्सर है मैम का, बुक में से रीड कर लो चाहे। यस मैम। रीड करो। So लाउडली बोलो। he hoofed and बेटा he जी यहाँ से रीड करना है लास्ट पैराग्राफ, द वुल्फ से। वो तो पढ़ दिया मैंने, समझा भी दिया। the wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red bricks house. ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक है। ओके, एस नहीं लगा, ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, म्यूट योर सेल्फ, गुड। सो द वुल्फ वेंट अवे। अब वुल्फ ने बहुत ट्राई की, हफ एंड पफ किया उसने, विंड ब्लो करी कि हम मैं उसका हाउस गिरा दूं, ब्रिक्स वाला हाउस पे गिरा दूं, बट वो नहीं कर पाता, ठीक है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग हाउस था। तो वुल्फ वेंट अवे मतलब वो चला गया, ठीक है, क्योंकि उससे वो नहीं हुआ। सो एंड जो सोनू, मोनू एंड गोनू थे, वो तीनों पिग्स हैप्पीली इकट्ठे रहते हैं। टुगेदर का मतलब इकट्ठे। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। और फिर वो तीनों, ये देखो पिक्चर में भी दिया हुआ ना, दे आर हैप्पी इनसाइड द हाउस, और वो सेफ है। वुल्फ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, उनका हाउस भी स्पॉइल नहीं कर पा रहा, उनको भी पकड़ नहीं पा रहा। सो वुल्फ वेंट अवे एंड ऑल थ्री पिग्स दे लिव्ड हैप्पीली इन द ब्रिक हाउस देन, ठीक है। सो इस स्टोरी से हमने सीखा क्या है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं उसको अच्छे तरह करना चाहिए हमें, ठीक है, फुल हार्ड वर्क और फुल एफर्ट के साथ, तभी हमें उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, है ना। सोनू और पूर्वा जोशी माइक ऑफ करेंगे। जो सोनू और मोनू थे, उन्होंने जल्दी जल्दी घर बनाने की कोशिश करी कि हम जल्दी से घर बना के काम फिनिश करते हैं, है ना, तो उनका घर स्ट्रांग नहीं बना। बट जो गोनू था उसने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, है ना, ब्रिक्स का हाउस बनाने में उसका सबसे ज़्यादा टाइम भी लगा होगा, एनर्जी भी लगी होगी, तो उसका हाउस फिर बना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये चैप्टर आज हमने पूरा रीड कर लिया है। इसमें कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं नीचे, है ना, चलिए रीड करते हैं। एंड, bad, big, but, not, one, pig, the, was। ये सारे वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स हैं, बहुत इजी वर्ड्स हैं, आपको ये सारे आते हैं, है ना। अब इस बुक के पीछे, इसी चैप्टर के पीछे कुछ एक्सरसाइजेज दी हैं बेटा, वो आप कभी भी फ्री टाइम में कर सकते हो, ठीक है। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बच्चों के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। सो वो आप एनी टाइम यू कैन डू इन योर फ्री टाइम, ठीक है। अब इस चैप्टर की आपने रीडिंग दोबारा अच्छे से करनी है। हमने हाफ चैप्टर पहले ही कर लिया था, हाफ ही आज किया है सिर्फ, ना, बिल्कुल 2 पैराग्राफ्स छोटे से। तो आपने रीडिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं कर पाओगे ना, फिर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आपने दोबारा रीड करना है। अब हमने क्या करना है, इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, या डिक्टेशन वर्ड्स, ठीक है। हर चैप्टर में मैम आपको 12 वर्ड्स कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो, आपको उनके स्पेलिंग्स आए, वो वर्ड्स लिखने आए, उनका मीनिंग आए आपको, ठीक है। तो अब हम पहले रीड करेंगे इनको, फिर हम नोटबुक पे भी लिखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड, गिरिक शर्मा की आईडी से कौन है बच्चा? आई कांट सी द चाइल्ड। गिरिक कहाँ गए हुए हैं आप? कैमरा ऑन करके चलिए रीड करिए। मैम रीड करिए फर्स्ट वर्ड। बी रणवीर आप म्यूट रखिए, आप क्यों माइक ऑन कर रहे हैं? वंस हाँ जी, नेक्स्ट। 3 नो, 3 तो नहीं है, वो THR थोड़ी है। 3 तो THR ही होता है। हाँ, ध्यान से पढ़िए। यस, देयर। नेक्स्ट। 6 हम्म 6 ब्रिक हम्म स्ट्रॉ हम्म लिटिल
ओके स्टॉप। सो वर्ड्स क्या क्या हैं? वंस, वंस कहाँ दिया है? स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही दिया है ना, वंस अपॉन अ टाइम। ऐसे ही हम हमेशा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो वंस की स्पेलिंग ONCE। नेक्स्ट इज देयर, THERE। जसदीप कौर बेटा, आप बार बार अपना माइक ऑन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। देयर, THERE। देयर का मतलब होता है जगह, किसी प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग देयर, ऐसे बोलते हैं ना हम, ही इज सिटिंग देयर, तो देयर मीन्स प्लेस। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिक, STICK। स्टिक मतलब वुडन जो डंडी होती है ना, लकड़ी का पीस होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टिक। रणवीर सिंह, सिट स्ट्रेट। नंबर 4 इज ब्रिक, BRICK। ब्रिक क्या होता है? ईंट, जिससे हम अपने हाउसेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, रेड कलर की जो होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉ, STRAW। स्ट्रॉ होता है जिससे हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, सोनू ने अपना घर बनाया था, ठीक है। एक स्ट्रॉ वो भी होता है जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जूसेस पीते हैं, है ना, बॉटल में डाल के, पाइप जिसको कई लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉ। बट ये वाला स्ट्रॉ कौन सा है? एक जिसमें हम फ्रूट्स या कई बारी वेजिटेबल्स पैक की होती हैं, है ना, पतले पतले होते हैं वो, इट इज़ लाइक ग्रास ओनली, ठीक है। सो वो वाला स्ट्रॉ है ये। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल। लिटिल में क्या ध्यान रखना होता है? हमने डबल टी आता है, ठीक है, और लिटिल का मीनिंग इज स्मॉल, विच इज समथिंग विच इज स्मॉल इन साइज। ये साइज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट नाउ वेट, नितिका रीड करिए 7 नंबर से। Man, boy, नितिका रीड। नितिका रीड करिए बेटे, माइक ऑन रखिए। ओके, यू डोंट वांट टू रीड, दैट मीन्स, है ना, मैम आपको कॉल कर रहे हैं, आप माइक ही ऑन नहीं करते। अभिज्ञान, अभिज्ञान रीड। yes, ma'am. Blue, नेक्स्ट, down, stories, नो, story, स्टोरी तो लिखा ही नहीं है, 9 नंबर रीड करना है। अभी ये वर्ड किया है हमने, आज ही किया है। STRONG, स्ट्रॉन्ग। नो, आप सुन नहीं रहे ध्यान से, इसका मतलब इट्स स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड, stick, नो। बेटा कहाँ रीड कर रहे हो आप? नंबर 10 रीड करना है। mummy, आप अटेंटिव नहीं हो, है ना, इसका मतलब। 10 नंबर बताओ, बताओ क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा हुआ है? अभिज्ञान ट्राई तो करिए बेटे। STRONG, स्ट्रॉन्ग के नीचे story, आप स्पेलिंग कुछ और बोल रहे हो, वर्ड कुछ और बोल रहे हो। नेक्स्ट 11 नंबर, नंबर करो। एडवाइस, ADVISE, एडवाइस, एंड लास्ट इज लिसन, LISTEN। अभिज्ञान बेटा आप और अटेंटिव होके बैठिए थोड़ा, प्लीज, आपको नहीं पता चल रहे वर्ड्स,
7 नंबर पे है ब्लो, BLOW। ब्लो क्या होता है? व्हेन यू ब्लो द विंड फ्रॉम योर माउथ। हवा ब्लो करते हैं ना, कैंडल्स ब्लो करते हैं हम बर्थडे पे अपनी, ठीक है। सो ये वो वाला ब्लो है। ये ब्लो कौन करता है चैप्टर में? वुल्फ करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाउन। डाउन मतलब नीचे। जब वो ब्लो करता है, वुल्फ विंड ब्लो करता है, तो हाउस क्या हो जाता है? डाउन आ जाता है। अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग, STRONG। This radio, FM tender. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन समथिंग विच इज़ वेरी ड्यूरेबल, जो आराम से हम तोड़ नहीं सकते या स्पॉइल नहीं कर सकते, वो वाला होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस स्टोरी में स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस किसका था? गोनू का, ब्रिक्स हाउस, ठीक है। गोनू का। अगला वर्ड है स्टोरी। स्टोरी हमें पता है क्या होती है, अभी हमने स्टोरी रीड करी है ना, कहानी। नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइस, ADVISE। ये वर्ड हो सकता है आपके लिए न्यू हो, इसको ध्यान से सुनना है। एडवाइस होता है जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, है ना। आपको कुछ काम नहीं करना समझ आ रहा कैसे करना चाहिए, आप मम्मा से पूछते हो मम्मा ये मुझे कैसे करना चाहिए, फिर मम्मा आपको गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, है ना, कि आप ऐसे कर लो, राइट। सो सजेशन, किसी को सलाह देते हैं जब हम, उसको बोलते हैं एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड इज लिसन। लिसन में क्या ध्यान रखना है? टी आता ज़रूर है, हम टी लिखते भी हैं बट हम टी को बोलते नहीं हैं। लिस्टन नहीं बोलते इसको, ट की साउंड नहीं आती, ठीक है। टी इज साइलेंट, इसको बोलते हैं लिसन। फाइन। सो ये 12 वर्ड्स आज हम लिखेंगे नोटबुक पे। सो यू कैन कीप योर नोटबुक नाउ विद यू। इंग्लिश नोटबुक ओपन कर लीजिए। ओपन द न्यू पेज एंड राइट डाउन टुडेज डेट। आई विल राइट एंड आप साथ साथ लिखेंगे मेरे। डेट लिखिए, टुडे इज 20th 04/2021। डे है ट्यूसडे। चैप्टर का नाम लिखो स्टोरी का, 3 लिटिल पिग्स। ये आप फर्स्ट लाइन में लिखोगे। दूसरी साइड पे CW क्लास वर्क। मनिंदर सिंह आप लिख रहे हो? आई कांट सी यू राइटिंग। और हेडिंग क्या लिखनी है? डिक्टेशन वर्ड्स। उसके बाद नंबर्स डालेंगे आप 1 to 12। देखो जैसे मैम ने डाले हैं, क्योंकि हमने 12 वर्ड्स लिखने हैं। इतना रेडी करिए। डेट, डे, क्लास वर्क, नेम ऑफ द चैप्टर एंड हेडिंग, देन नंबर्स 1 to 12। इतना रेडी कर लीजिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड। जब आप 3 लिटिल पिग्स लिखोगे, 3 का T कैपिटल होना चाहिए, लिटिल का L कैपिटल, पिग्स का P कैपिटल।
इफ यू आर रेडी देन यू कैन स्टार्ट विद मी। नंबर 1 लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड था वंस, O N C E, वंस। ओ छोटा लिखना है हमने। जब भी हम ये वर्ड्स लिखते हैं तब हम स्मॉल लेटर्स से लिखेंगे इनको। ONCE, वंस। वंस मतलब वंस अपॉन अ टाइम, जब हम किसी पुराने टाइम की बात करते हैं। ONCE। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, THERE, small t HERE, there। ये वाला देयर होता है प्लेस से रिलेटेड, जगह की बात करते हैं हम। आई लिव देयर, है ना, या माई स्कूल इज ओवर देयर, तो तब हम प्लेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिक, STICK। एस अगेन स्मॉल, सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखने इसमें लेटर्स। STICK, स्टिक। स्टिक हाउस किसका था? मोनू का। स्टिक इज वुड, वुडन लकड़ियाँ जो होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, वुड की, वो वाली स्टिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ हम। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिक, स्मॉल BRICK, ब्रिक। ब्रिक हाउस वॉज मेड ऑफ गोनू, ईंट जिसको बोलते हैं हम, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैम आपकी फोटो नहीं दिखती मैम, आपकी जो बोर्ड था आपको दिख नहीं रहा। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉ, something STRAW। यस मैम। एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, कुछ बोर्ड के लिए कह रहा है। इज इट नॉट विजिबल? बेटा नहीं, इट्स प्रॉपरली विजिबल मैम, इट्स विजिबल। हाँ जी, आई कैन सी मैम, इट्स देयर। बेटा आप मुझे पिन बेटा कर कोई कुछ दो, मैम की था, वीडियो को पिन कर लिया करो। कंटिन्यू करो, नहीं पूछ रहा हूँ। स्ट्रॉ के स्पेलिंग है STRAW, इसमें भी S स्मॉल लिखना है। आई विल शेयर द वर्क इन व्हाट्सएप ऑल्सो बेटा, अगर आप नहीं कर पा रहे इट्स ओके, डोंट वरी, आप सुन लो ध्यान से, अभी बाद में लिख लेना। स्ट्रॉ हाउस किसका बना था? सोनू का।
ठीक है, जो सबसे वीक था। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल। LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स साइज में छोटा, स्मॉल इन साइज। अगेन एल स्मॉल लिखना इसमें भी। बेटा जब आप लोग बीच में अपना माइक ऑन करते हो ना, फिर मैम की स्क्रीन चली जाती है, सो डोंट डू दैट प्रियांश। सो 6 वर्ड्स हो गए हमारे। अब हम नेक्स्ट 6 लिखेंगे उस साइड से। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो। BLO, ब्लो। बी छोटा। मैम फिनिश। फिर वो बॉल कैसे निकल जाता है? BLO, कोटी तेरा नाम लिखे ते बोल देना उन्हें। जल छड़ बरा करनी तू सोन चंगी तरह। Ansh Soni is disturbing the class. We can hear everything. मैम आई हैव फिनिश। I have done. Keep your mic off and behave. Next word लिखिए blow. BLOW. Now number 8 is down. DOWN, down. डाउन मतलब नीचे, अप एंड डाउन ऑपोजिट्स होते हैं ना, अप डाउन। सो व्हेन द वुल्फ ब्लो द विंड, जब वुल्फ ने हफ एंड पफ किया, ब्लो किया, तो हाउसेस डाउन आ गए थे।